तो अब जी सैम जी। जी भी कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी भी यही होश होश का गाना गाते रहते हैं। नहीं, ये सारे लोग होश का ही गाना गाते हैं, ये जितने भी हैं मैक्सिमम जो हैं वो होश होश ही चिल्लाते रहते हैं। तो ये चीज है, होश तो यही है ना जो आपके पास अभी जिस जो होश आपने मुझे सुनने के लिए लगा रखा है, और अब अपने मोबाइल सेट के स्पीकर पे आपने लगा रखा है कि यहाँ से कोई आवाज आएगी तो मैं सुनूं, मैं उसे समझूं। तो ये जो होश आपने यहाँ लगा रखा है यही होश होता है। इसी को आप कहीं भी लगा सकते हैं, खुद के जानने के लिए भी लगा सकते हैं, इन प्रश्नों को जानने के लिए भी लगा सकते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है। इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं कि मेरे माता पिता दुखी हैं तो उनके लिए मैं क्या करूं, मेरे बाल बच्चे या भाई बहन या कोई पड़ोसी पड़ोसी दुखी है तो उसके लिए क्या करूं, या और सुखों को बढ़ाने के लिए क्या करूं, या कोई बाहर की चीज जाननी है, आगरा जाना है तो भाई साहब आगरा किधर पड़ता है, वहां कौन सी बस जाती है। हर बात के लिए होश ही तो चाहिए होता है, और बिना होश के कैसे आदमी ये सारे काम करेगा। और ये होश तो उसके पास जन्म से है, जब से उसने पहली बार आंख खोली जन्म लेने के बाद, तब से होश है उसके पास ये लगातार। जी जी जी। हाँ भाई, ओशो को भी तो आप इसी मतलब होश से पढ़ते और सुनते हो या कोई और होश का इस्तेमाल करते हो? नहीं नहीं, उनके लिए अलग से थोड़ी जागना पड़ता है। हाँ तो फिर जब उनके लिए अलग से नहीं जागना, बाकी दूसरी चीजों के लिए अलग से नहीं जागना, तो ये और कौन से अलग से जागने की बात कर रहे हैं ये? तो फिर भ्रमित वही ही तो कर रहे सर हैं मैं ना। वही तो सर मैं मतलब एक गिल्टी फील जैसा लगता था कि जिसे हम लोग जी रहे हैं जानवर वाला जिंदगी। और ये हाँ लोग जी कहाँ जी। पता नहीं कहाँ कौन सा मतलब लोक में पहुंच गए। आनंद की वर्षा जी हो जी। रही है, हम लोग को सुख भी आता है दुख भी आता है। मतलब हम्म। तो ऐसा एक मतलब जिसे अंदर से लगता था कि मतलब हम कुछ चूक रहे हैं, जिसे कुछ मतलब छूट रहा है हमसे जीवन में, और जीवन तो रोज निकल ही रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इन लोगों की बातें सुन के यही लगता है, मैं भी जब कॉलेज मतलब में था अपने आप और में एक पढ़ मतलब ओशो समझ को रहे हैं ना पढ़ता सर? था मैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। ओशो को जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि शायद कुछ है जो जो हम लोग चूक रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये किस होश की बात कर रहे हैं, वो काहे की बात कर रहे हैं। उस समय ऐसा ऐसा लगता था। और ऐसे होश के खोज में जो है हम लोग खोजने लगते थे कि कहाँ ऐसा होश, क्या करके आएगा ऐसा होश। और फिर इनका ये ध्यान करो वो ध्यान करो, पता चला होश तो यही वाला है, इसके अलावा तो कोई और होश है नहीं है। हाँ।